स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत बेहतर हो और आप सभी कुछ बेहतर अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ें, ऐसी प्रभु से कामना है। 69,000 भर्ती अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, काउंसलिंग आज से जिन अभ्यर्थियों के लिए है उनके लिए इंपॉर्टेंट सूचना इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहूँगा। हालांकि प्रत्येक जिलों में नंबर ऑफ गिने चुने अभ्यर्थी ये जो बचे हुए हैं, लेकिन हम लोगों का दायित्व क्या है, मैंने आप सभी से वादा किया था कि हर वो शख्स, हर वो वैलिड अभ्यर्थी जब तक प्राथमिक के सहायक अध्यापक के पद पर आसीन नहीं हो जाता है, उस कुर्सी को नहीं अपना लेता, तब तक मैं आपकी लगातार मदद करता रहूँगा। उसी क्रम में ये वीडियो है। डिमांड ड्राफ्ट, डॉक्यूमेंट और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ और सबसे इंपॉर्टेंट बात एफिडेविट संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करनी है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अगर आप संशोधन वाले अभ्यर्थी नहीं हैं और आप जानते हैं कोई संशोधन वाले अभ्यर्थी को, तो वीडियो को शेयर उस तक जरूर पहुंचा दीजिएगा ताकि उसकी मदद हो सके। थर्ड काउंसलिंग संबंधित विशेष चर्चा करनी है और 1133 सीटों संबंधित लगातार अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है, उस पर बातचीत करेंगे। और कौन से त्रुटि वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी ही रह जाएंगे, वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं छोटे से प्रमोशनल अलर्ट के साथ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर्स के साथ। घर बैठे लाइव क्लासेस आप कंफर्टेबली अरेंज कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर। प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्सेज, मेंटोरशिप गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा पूरी सिलेबस पर। रेगुलर डाउट सेशंस और राइटिंग स्किल पर काम किया जाएगा। लाइव टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम स्कोर को बूस्टअप करेंगे और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए चेकआउट करिए। 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में मेगा क्विज सीरीज फॉर एमपीटेट आपका चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मॉर्निंग 9 बजे से शाम के 5 बजे तक टॉप एजुकेटर इंडिया के आपको मैथमेटिक्स, सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी चीज़ों की, फटाफट जाइए चेकआउट करिए। रैपिड रिवीजन सीरीज ऑन सीटेट पेपर 1 जो 10 बजे मॉर्निंग से शाम के रात के 12 बजे तक चल रही थी, भी टॉप एजुकेटर की। डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों की लिंक है, सभी सब्जेक्ट्स की, आप जरूर चेकआउट करिएगा। T20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स जो 1 दिसंबर से लगाकर 31 दिसंबर 2020 शाम के 6 बजे तक है। एनरोल फ्री है, फटाफट जाइए। और टेट सब्सक्रिप्शन पैक आप ले सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का, और आज से अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बना सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। तो बात करें 69,000 भर्ती में, सबसे पहले उन अभ्यर्थियों की जिनकी आज से काउंसलिंग है, तो उन सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपने जो चीज़ सोची नहीं है, संशोधन के अभ्यर्थी और तो और जिनकी काउंसलिंग छूट गई, तो उनके लिए रामबाण इलाज मिल चुका है। 9 से 11 के बीच में आप काउंसलिंग कराइए। संभवतः इतने कम अभ्यर्थी हैं कि एक दिन में ही काउंसलिंग कुछ जिलों जहाँ जहाँ पर अभ्यर्थी हैं, बाकी मैक्सिमम जिलों में, कई जिलों में तो सीटें फुल हो चुकी हैं, सेकंड काउंसलिंग तक नहीं हो पाई है वहाँ पर, है ना। तो जहाँ जहाँ पर अभ्यर्थियों की डिमांड है या जो रोके गए थे, उनके लिए इंपॉर्टेंट बात है, त्रुटि संशोधन का मौका 9 से 11 के बीच में काउंसलिंग। परिषदीय विद्यालयों के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित होने के बाद भी नियुक्ति पत्र से वंचित अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद एवं शासन के पास गुहार लगाई थी। और चयनित शिक्षकों के धरना प्रदर्शन के बाद शासन की ओर से शिक्षक भर्ती की मेरिट प्रभावित न हो, इस आधार पर त्रुटि संशोधन का मौका दिया गया है। शासन के निर्णय के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश भर में 9 से 11 दिसंबर के बीच काउंसलिंग पूरी करके 12 दिसंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और इसी क्रम में जिले में 976 पदों के सापेक्ष पहले और दूसरे, ये प्रयागराज की बात है, दूसरे चरण की काउंसलिंग के बाद 80 अभ्यर्थियों के आवेदन में त्रुटि के चलते नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए थे। अब इन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए 10 दिसंबर को बुलाया गया है। 11 दिसंबर को पहले और दूसरे चरण में काउंसलिंग पूरा नहीं कर पाने वाले 59 अभ्यर्थियों को दोबारा काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा। तो ये प्रत्येक जिलों की ऐसी ही न्यूज़ होगी और कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है उन अभ्यर्थियों के लिए। अब यहीं से मैं उन अभ्यर्थियों को भी सूचना देना चाहता हूं जो त्रुटि संशोधन के तहत थे और आज से उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी कुछ प्रमुख जिलों में। डिमांड ड्राफ्ट आप अपना नया बनवा लिए होंगे, आई होप। नहीं बनवाए तो बनवा लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, और किसके नाम से, पदनाम से बनाएंगे? सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई त्रुटि नहीं होगी। 100 रुपये का स्टाम्प बनवा लिए होंगे, आई होप आप। ठीक है, और सबकी 2 सेट तैयार कर लीजिएगा। क्या? 2 सेट फाइल तैयार कर लीजिएगा जो सेल्फ अटैच्ड हो, यानी सब पर आपका सिग्नेचर हो, आई होप। ठीक है,
काउंसलिंग आई होप आपने कराई होगी त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थी, तो उनको तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, वो लेके जाएंगे। उनको बस ये परेशान होने की आवश्यकता है कि वो 10 रुपये के स्टैंप पर त्रुटि संशोधन के बारे में अपना जिक्र करेंगे, ठीक है। तो उनको ये बात ध्यान रखनी है, और उनके लिए कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट, बाकी डॉक्यूमेंट तो उनके पास है ही। हाँ, वो अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग छूट गई तो उनके लिए इंपॉर्टेंट बात है ना, तो वो अपना पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे। और त्रुटि संशोधन वाले फिर बोल दूँ 10 रुपये के स्टैम्प पर जो भी त्रुटियां हैं, नाम में त्रुटि थी, किसी अन्य चीज़ों में त्रुटि थी, तो आप एफिडेविट लगा दीजिएगा। हाँ, ये बात है कि प्राप्तांक पूर्णांक में कोई भी संशोधन नहीं होगा, मेरिट में कोई भी संशोधन नहीं होगा, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंटली आप एफिडेविट तैयार करवा लीजिएगा। इसके अलावा तो चयनित होकर भी बने रहेंगे अभ्यर्थी। 69 शिक्षक भर्ती मामला त्रुटि सुधार के शासनादेश का भी सैकड़ों अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिलेगा। खबर उन लाखों प्रतियोगियों के लिए है जो दिन रात मेहनत करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के ठीक पहले फिसल जाते हैं। कानपुर की आराधना शुक्ला, फर्रुखाबाद के वैभव शर्मा, प्रयागराज की आयुषी शर्मा, प्रतापगढ़ की शालिनी पांडे, बिजनौर के अचित कुमार, बुलंदशहर की निशा व सावित्री के ये उन मेधावियों के नाम हैं जिनका चयन 69 शिक्षक भर्ती में हुआ। सभी ने हाई स्कूल, इंटर, स्नातक प्रशिक्षण के साथ ही शिक्षक भर्ती की प्रतियोगी परीक्षा उम्दा अंकों से उत्तीर्ण की है, लेकिन मिले अंकों की वेबसाइट पर दर्ज करने में चूक गए, लिहाजा चयनित होकर भी अब अभ्यर्थी बने रहने को मजबूर हैं। इन सभी प्रतियोगियों ने मिले कुछ अंकों से वेबसाइट पर महज एक अंक अधिक दर्ज कर दिया। वेबसाइट पर दर्ज एक अधिक अंक ने उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। शासन ने ऐसे अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए 4 दिसंबर को आदेश जारी किया, लेकिन यह भी इन्हें राहत नहीं दे रहा है। शासनादेश में कहा गया है कि जिन्होंने प्राप्तांक अधिक व पूर्णांक कम भर दिया है, उनका चयन निरस्त कर दिया जाए। चयनित होकर चयन से बाहर होने वालों में 3 अंक अधिक लिखने वाले कानपुर के पारुल सचान हैं, तो रायबरेली के शुक्ल जी हैं जिन्होंने बीटीसी के अंक 1412 लिख दिए हैं, जबकि उनके वास्तविक अंक 1214 हैं। और अहम बात है कि कुछ को छोड़कर न तो किसी अभ्यर्थी की चयन रैंक बदल रही है और न ही आवंटन जिला, फिर भी अंकों में मामूली बदलाव इन्हें बाहर कर रहा है। उन्होंने भर दिया, लेकिन चयन फिर भी इनका आसानी से हो सकता है, लेकिन इन्होंने क्योंकि जिले का अंतिम गुणांक जो है 70 ही है और इसी में इनका होगा। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मुझसे कांटेक्ट में हैं और उन्होंने मुझसे कमेंट किया है कि सर प्राप्तांक एक मैंने भर दिया है, पूर्णांक एक बढ़ा के भर दिया, ओवरऑल सारी सिचुएशन सेम है, लेकिन क्या होगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट बात है कि उनको सिर्फ और सिर्फ कोर्ट राहत दे सकती है। मैंने कई बार बोला है और एकदम स्पष्ट बात मैं बोल रहा हूँ, और कोई राहत नहीं दे सकता है क्योंकि शासनादेश जारी कर दिया गया है और उसमें स्पष्ट चीज़ें मेंशन हैं। कोर्ट राहत देगा, आप एफिडेविट लगाएंगे कि जो भी मेरिट में कोई बदलाव होता है तो मुझे वो सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए। जिला की वरीयता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। इस बात को, इस आशय का आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट का डिसीजन होने के बाद, ठीक है ना। 69,000 शिक्षकों की तीसरी काउंसलिंग आज से आप सभी को पता है, और कोर्ट ने राहत भी दी थी। आवेदन फॉर्म में अंकों के सुधार की याचिका हरेंद्र वर्मा 62 में दाखिल की। इसमें न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की बेंच ने एक अवसर देने का आदेश दिया है। वहीं आशुतोष श्रीवास्तवन की याचिका लंबित है, फिर भी चयन निरस्त करने का आदेश दिया गया है। तो कई प्रकार के आदेश दिए जा रहे हैं और इसी तरीके की इम्पोर्टेंट बात है। शिक्षा मित्रों को राहत की तैयारी है। त्रुटि सुधार के शासनादेश में एक और मेधावियों का चयन निरस्त किया जा रहा है। वहीं 59 शिक्षा मित्रों को आवेदन में बिना शिक्षा मित्र की श्रेणी अंकित कराए नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है, जबकि 138 शिक्षा मित्रों के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। अब ये इम्पोर्टेंट बात ये है, अभ्यर्थियों को सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की शरण में जाना चाहिए। बाकी आप शासनादेश पर गुहार लगाते रहेंगे, उसका कोई औचित्य नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से विज्ञप्ति शासनादेश जारी कर दी गई 4 दिसंबर को, वो उसी के अनुरूप काम करेंगे अधिकारी, ठीक है ना। तो कोर्ट की शरण में ही आपको न्याय मिल पाएगा। अब बात करते हैं 1133 सीटों की। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में
एसटी के 1133 पदों को एससी में बदलने की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद पर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षक भर्ती के एससी के भर्ती एसटी की 1133 पदों को लेकर जल्द से जल्द एससी में बदलने की मांग के बीच ये बात सामने आई है कि बिना शिक्षक भर्ती पूरी हुए एसटी के पदों को एससी में नहीं बदलाया जा सकता। शिक्षक भर्ती में अभी तक पदस्थापन एवं नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इसलिए आजा ये कन्वर्जन नहीं हो सकता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बात कर लूँ थर्ड काउंसलिंग के अभ्यर्थियों की। थर्ड काउंसलिंग तो ये जो बचे कुचे हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो थर्ड काउंसलिंग है वो 67 की चयनित लिस्ट के बाद जो अभ्यर्थी पॉइंटों में वेट कर रहे हैं, और उसके लिए मैंने एक अच्छे से आपका वीडियो भी बनाया था कि कितनी आपकी मेरिट होनी चाहिए जो मौका मिल सकता है आपको, और जो सीटें वैकेंट है तो वैकेंट रहेंगी ही। तो इसके लिए आप लोगों को अपना ज्ञापन कार्यक्रम जोर शोर से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब अंत की तरफ भर्ती की प्रक्रिया जा रही है। और इसी समय अगर आप उजागर हो जाते हैं सामने सबके समक्ष, सबके कानों में बातें लगातार पहुंचने लगती हैं, विधायक, सांसदगण, मंत्रीगण, अधिकारीगण, जिसके जरिए आप ज्ञापन देना चाहे फटाफट देते रहिए सभी लोग एकजुट होकर, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिए, और ये आपकी व्यक्तिगत लड़ाई है। हाँ, आप मुझे बोलते हैं सर सहयोग करिए, मैं लगातार आपको प्रत्येक दिन, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मैं मोटिवेट ना करूँ आपको, लगातार एकजुटता की बात ना करूं, ज्ञापन कार्यक्रम की बात ना करूं, मैं करता रहूंगा। हर वो शख्स को मोटिवेट करूंगा, उठाऊंगा कि आपकी लड़ाई है और आपको उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो फटाफट तैयार रहिए, प्रत्येक दिन इस काम को जारी रखिए। हो सके तो शिक्षा मंत्री से पुनः एक बार मिल लीजिए, क्योंकि उनके द्वारा ही वीडियो, और मैंने कई बार इसीलिए वीडियो पोस्ट किया है ताकि आपके संज्ञान में वो बातें आती चलती रहें। वीडियो सबके पास होनी चाहिए कि अगर कुछ ऐसा मौका मिलता है तो आप वीडियो भी उनको प्रदर्शित कर सकें। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बनी रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।